जिस प्रकार आज अमेरिका भारत को लगातार धमकी दे रहा है, उसी प्रकार 1960-70 के दशक में भी अमेरिका भारत को धमकी देता था। बस अंतर इतना है कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को अपने देश में बुलाकर अपमानित करना अमेरिका की शुरू से ही नीति रही है। अमेरिका की शुरू से ही यह नीति रही है कि वह अपने देश में किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को बुलाता है, उसके बाद उनका अपमान करता है, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है। यह नीति अमेरिका की शुरू से ही रही है। यही गलती एक बार अमेरिका ने इंदिरा गांधी जी के साथ कर दी थी। इंदिरा गांधी जी जब अमेरिका गईं तो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने उनसे मुलाकात करने के लिए 45 मिनट तक उन्हें इंतजार करवाया और जब मुलाकात हुई तो उनसे अच्छा व्यवहार भी नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन जो है, एक बार इंदिरा गांधी अमेरिका जाती हैं तो इसने जो है इंदिरा गांधी जी को मुलाकात के लिए 45 मिनट तक वेट कराया था और जब यह मुलाकात भी किया तो इंदिरा गांधी जी से अच्छा बर्ताव नहीं किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इंदिरा गांधी जिन्हें अपने सख्त फैसले और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हराने के कारण आयरन लेडी कहा जाता था, उन्होंने अमेरिका द्वारा किए गए इस अपमान का बदला लेने का विचार किया। इंदिरा गांधी जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता था, उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने का फैसला किया। इसी समय वर्तमान बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, यहाँ पर पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेशियों के पर काफ़ी अत्याचार किया जाता था। जो आज बांग्लादेश है वह कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और उसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। वहाँ आज जो बांग्लादेश है यहाँ पर कभी पाकिस्तानी सेना रहती थी, पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो ऐसे में पाकिस्तानी सेना द्वारा यहाँ के लोगों पर अर्थात बांग्लादेशियों पर काफ़ी अत्याचार किया जाता था। कुछ बांग्लादेशी भारत में भी भागकर शरण लेते थे। तो ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया, अर्थात पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बांग्लादेश बनाने का फैसला किया, बांग्लादेशियों को आज़ाद कराने का फैसला किया, पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने का फैसला किया। बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से है। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, कभी पाकिस्तान यहाँ पर है तो इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था उस समय, लेकिन इसे इंदिरा गांधी जी ने अलग देश बना दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटकर एक अलग देश बांग्लादेश का निर्माण किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन जो पाकिस्तान का साथ दे रहा था, उस समय जो है अमेरिका पाकिस्तान की तरफ था। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन उस समय पाकिस्तान का साथ दे रहा था। वह चिल्लाते रह गया कि भारत अपनी सेना पूर्वी पाकिस्तान में ना भेजे। जब पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा वर्तमान बांग्लादेश में अत्याचार किया जा रहा था तो ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी जी ने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए, बांग्लादेश का निर्माण करने के लिए अपनी सेना वहाँ पर भेज दी। तो रिचर्ड निक्सन गुस्से से पागल हो गया था। वह चिल्लाता रह गया कि इंदिरा गांधी जी अपनी सेना पूर्वी पाकिस्तान में ना भेजें। इंदिरा गांधी जी ने अपनी सेना पूर्वी पाकिस्तान में भेजकर वहाँ के लोगों पर हो रहे अत्याचार से उन्हें आज़ाद कराया और एक अलग देश बांग्लादेश का निर्माण किया, अर्थात पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बारी है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया। मोदी जी का शुरू से ही झुकाव अमेरिका की तरफ रहा और अमेरिका से इन्होंने अच्छे संबंध भी बनाए। ऐसा नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री का शुरू से ही अमेरिका के साथ खराब संबंध चल रहा है। शुरू में जब देश के प्रधानमंत्री जी आए तो इनका अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छा संबंध रहा, लेकिन जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ लिया और अमेरिका में दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, तब से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में काफ़ी ज़्यादा खटास देखने को मिली है। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार शपथ लेता है, तब से जो है देश के प्रधानमंत्री के साथ डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा भेदभावपूर्ण रहा है।
मोदी ट्रंप की दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर थी, यह दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी है। जिस मोदी ट्रंप की दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया में चल रही थी, अब वही दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। अर्थात अब पूरी दुनिया में चर्चा तो हो रही है, लेकिन मोदी ट्रंप के दोस्ती की नहीं बल्कि दुश्मनी की। डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उसके कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी यात्रा पर जाते हैं, जहां उनके साथ प्रवासी भारतीयों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी कुछ व्यंग बोला। कुल मिलाकर देश के प्रधानमंत्री के साथ वहां पर काफ़ी ज़्यादा बदसलूकी की गई, मोदी जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। ट्रंप जब राष्ट्रपति बनता है तो उसके कुछ दिन बाद मोदी जी अमेरिकी यात्रा पर जाते हैं। अमेरिका में मोदी जी के साथ कुछ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, जैसा पहले निक्सन के समय में इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ था। प्रकृति ने सबको एक एक मौका दिया, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी को भी इंदिरा गांधी बनने का मौका दिया। लेकिन अब देखना है कि मोदी जी इंदिरा गांधी बन पाए कि नहीं बन पाए, इंदिरा गांधी जी से आगे निकल पाए कि नहीं निकल पाए, आगे कहानी में स्पष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार इंदिरा गांधी जी का अपमान अमेरिका में किया गया था, उसी तरह मोदी जी का भी अपमान अमेरिका में किया गया। अब देखना यह था कि इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार अमेरिका से बदला लिया था, क्या इस प्रकार मोदी जी भी अमेरिका से बदला ले पाएंगे, क्योंकि सेम परिस्थिति मोदी जी के सामने भी खड़ी हो गई थी। इंदिरा गांधी जी के समय पाकिस्तान बांग्लादेशियों पर अत्याचार कर रहा था, इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया। उसी प्रकार मोदी जी के समय पाकिस्तान बलूचिस्तानियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, क्या मोदी जी बलूचिस्तान को आज़ाद करा पाएंगे? जब इंदिरा गांधी थी तब उस समय पाकिस्तान बांग्लादेशियों पर काफ़ी अत्याचार करता था, तो ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेशियों को आज़ाद कराया और एक अलग देश का निर्माण कराया। आज सेम परिस्थिति आ गई है कि पाकिस्तान जो है अपने ही नागरिकों अर्थात जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रहा है बलूचिस्तानियों के ऊपर। अब अगर मोदी जी को इंदिरा गांधी बनना है, इंदिरा गांधी से आगे निकलना है, तो हमें जो है उन्हें जो है बलूचिस्तानियों को आज़ाद कराना पड़ेगा। अगर बलूचिस्तान को आज़ाद करा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बराबरी में पहुंच जाएंगे। अब इंदिरा गांधी से और आगे जाना है तो उन्हें उसके बाद पीओके भी आज़ाद कराना पड़ेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने पीओके नहीं आज़ाद करा पाया था। अगर मोदी जी बलूचिस्तान को आज़ाद करा लें, पीओके आज़ाद करा लें, तो समझा जाएगा कि मोदी जी इंदिरा गांधी से आगे निकल गए हैं। अब आगे क्या होता है देख लीजिए। इसी बीच पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला कर दिया, जिसमें कई पर्यटकों की मौत हो गई, जिसका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीजफायर का ऐलान कर दिया और भारत सरकार ने युद्ध स्थगित भी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया और भारत सरकार ने युद्ध भी स्थगित कर दिया। जहां एक तरफ इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के बार बार चिल्लाने पर कि पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सेना ना भेजो, निक्सन चिल्लाता रह गया कि पाकिस्तान में भारत अपनी सेना ना भेजे, उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सेना भेजकर बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। वहीं मोदी जी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक बार कहने पर युद्ध स्थगित कर दिए। मोदी जी ने बदला लेने के बजाय अमेरिका के सामने सर झुका दिया। मोदी जी के पास भी यह मौका आया था कि अमेरिका ने जो उनका अपमान किया था, जब वो अमेरिका में गए थे, उनका जो अपमान किया गया था, प्रवासी भारतीयों को जिस प्रकार बेरहमी से निकाला गया था, उसका बदला लेने का मौका प्रकृति ने मोदी जी को भी दिया था। लेकिन मोदी जी ने बदला लेने के बजाय अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। ट्रंप ने एक बार कहा युद्ध स्थगित कर दो, तो मोदी जी ने युद्ध रोक दिया। बलूचिस्तान आज़ाद कराने की बात तो बहुत दूर, हमारे देश की सेना अपने पीओके को आज़ाद कराने की तरफ बढ़ रही थी। अब इंदिरा गांधी का बराबरी करने के लिए मोदी जी को बलूचिस्तान को आज़ाद कराना था, लेकिन बलूचिस्तान आज़ाद कराने की बात बहुत दूर रह गई। हमारे देश की सेना जो पीओके को ही आज़ाद कराने की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इसी बीच मोदी जी ने युद्ध स्थगित कर दिया, अर्थात पीओके भी नहीं, अर्थात अपने पीओके को भी नहीं आज़ाद करा सके।
तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी जी के समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज मोदी जी के समय में है। उस समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मजबूती उतनी नहीं थी जितना आज है। आज हमारे देश की आर्थिक मजबूती ले लो, सामाजिक मजबूती, राजनीतिक मजबूती, सब इंदिरा गांधी जी से बेहतर है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका से अपने अपमान का बदला ले लिया था। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका से बदला लेने के बजाय अमेरिका के सामने डट कर खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की तुलना किसी भी प्रधानमंत्री से नहीं की जा सकती, चाहे वह कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस ने भी कई प्रधानमंत्री देश को दिए, लेकिन इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू भी नहीं। इंदिरा गांधी का अलग ही भौकाल था, अलग ही रुतबा था, इंदिरा गांधी जैसा कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी जी की तुलना किसी अन्य प्रधानमंत्री से नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी का अपना एक अलग ही स्वैग है, उनका एक अलग ही भौकाल है। तुम कितने मजबूत प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन इंदिरा गांधी, उनका एक अलग ही भौकाल था और वह हमेशा बना रहेगा।